नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति के अंतर्गत भिन्न के बारे में समझेंगे। हम इस वीडियो में भिन्न की परिभाषा और इसको और अधिक समझने के लिए कई उदाहरणों के साथ भिन्न के विभिन्न प्रकारों का भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम एक उदाहरण की सहायता से भिन्न को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई एक इकाई है, मान लीजिए ये एक रोटी है, इसको 4 भागों में बांटना है। इसको 4 भागों में बांटा और इस रोटी का एक भाग है ये भाग हमने किसी को दे दिया और उसने वो भाग खा लिया। एक तो ये भाग है जो उसने खा लिया और 3 भाग अपने पास शेष बच रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, उसके द्वारा हम इनको प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको प्रदर्शित करने के लिए भिन्न संख्याओं का निर्माण करेंगे। तो इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो जैसे ये भाग है जो किसी ने खा लिया, उसको हम 1/4 में लिखेंगे, यानी कुल भाग हमने 4 किए और उसमें से एक भाग है हमारा वो खा लिया गया। अब जो शेष बच रहे हैं उनको अगर अपने को प्रदर्शित करना है तो शेष भाग के लिए हम कितने भाग बच रहे हैं, 3 भाग, तो 3 लिखेंगे और कुल किए गए भाग की संख्या 4 होगा। इस उदाहरण से हम देख सकते हैं कि भिन्न संख्याओं को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्याओं में ऐसे गणितीय उदाहरणों को हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। अब हम भिन्न संख्याओं की परिभाषा देखते हैं। यदि किसी इकाई को कई समान हिस्सों में विभाजित कर दिया जाए तो इस प्रकार के विभाजन से प्राप्त हिस्से भिन्न कहलाते हैं। यदि किसी इकाई, ये एक इकाई थी, इसको हमने समान हिस्सों में 4 हिस्सों में विभाजित कर दिया है, तो इस प्रकार के विभाजन से प्राप्त हिस्से भिन्न कहलाते हैं। ये जो हमने विभाजन किया था उससे प्राप्त जो हमारे को हिस्से थे वो भिन्न कहलाएंगे। जैसे 2/5, 4/7 आदि। अब जैसे ये कोई एक इकाई थी, उसमें 5 विभाजन किए और उसमें से 2 को प्रदर्शित कर रहे हैं। 5 विभाजन किया इकाई का और उसमें से 2 हिस्सों को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें एक इकाई को 7 भागों में बांटा गया और उसमें से 4 भागों को ये प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जो हमारा 1/4 भाग है, इसमें जो ऊपर वाली संख्या है ये हमें प्रदर्शित कर रही है कि जो हमने इकाइयां बनाई उसमें उपयोग किया गया हिस्सा कितना है, उपयोग किया गया हिस्सा, इसको हम कहेंगे अंश। इसको क्या कहेंगे, अंश। इस रेखा से ऊपर वाला जो भी अंक आएगा उसको हम अंश कहेंगे, और इकाई के जो कुल हिस्से कर रहे हैं उसमें उसको हम कहेंगे हर। यानी इस रेखा के ऊपर वाला जो अंक आएगा उसको अंश और नीचे वाला हिस्से को हर कहेंगे। किसी भी भिन्न के अंश व हर उस भिन्न के पद कहलाते हैं। इनको क्या कहेंगे हम, अंश व हर, अंश हर भिन्न के पद हैं, भिन्न के पद कहलाते हैं। ये दोनों हैं वो क्या कहलाएंगे, भिन्न के पद कहलाएंगे। अब हम भिन्न के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। पहला बिंदु है, अगर किसी भिन्न का अंश व हर बराबर हो, अंश व हर बराबर होने पर वह एक इकाई होगा। कैसे होगा, मान लीजिए 5/5, यानी इसका अंश व हर दोनों समान है। अब जब हम इनको 5/5 को हल करते हैं तो 5 में 5 का भाग देंगे और ये जो भागफल आएगा वो 1 आएगा, इसलिए ये एक इकाई का काम करता है। दूसरा बिंदु, यदि किसी भिन्न का अंश 0 है तो
उस भिन्न का मान भी शून्य होगा। अगर किसी भिन्न का अंश शून्य है, जैसे अंश किसी भिन्न का शून्य है और हर में चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका मान हमेशा शून्य आएगा। इसके अलावा सार्थक भिन्न में यह मान लिया जाता है कि उसका हर शून्य नहीं है। यानी एक ऐसा अर्थ प्रदान करने वाला भिन्न जिसका हर शून्य नहीं होगा, ऐसा मान लिया जाता है। क्योंकि अगर भिन्न की बात करें तो हम किसी भी इकाई को बांटते हैं, समान हिस्सों में बांटते हैं और उसके बाद हमारा जो हिस्सा होता है उसको हम भिन्न कहते हैं। यानी हर में अगर शून्य होगा तो हमने किस ऐसी इकाई का विभाजन किया होगा जो शून्य है और शून्य का विभाजन नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कह सकते हैं सार्थक भिन्न में ये मान लिया जाता है कि उसका हर है वो शून्य नहीं है। इसके बाद भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। हम अगले वीडियो में परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे और इन दोनों में जो अंतर है उसको भी समझेंगे। इसके अलावा अगर किसी भिन्न के अंश व हर को समान संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो उसका मान है वो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जब किसी भिन्न के अंश व हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तो ये कहा जा सकता है कि भिन्न अपने न्यूनतम पदों में स्थित है। जैसे 2/3। अब 2/3 में कोई ऐसी संख्या नहीं है, एक के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिसका भाग जा सके, तो ये क्या है? न्यूनतम पद, उभयनिष्ठ न्यूनतम पद वाला भिन्न है। ये जो भिन्न है वो अपने आप में न्यूनतम पदों में स्थित है। इसी प्रकार मान लीजिए कोई संख्या हो 16/20। अब जैसे 16/20 है, इसमें हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं और इसके भी गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे इसके गुणनखंड कर सकते हैं अपन 4 × 4 और इसके कर सकते हैं 5 × 4। जब इन 4 को 4 से काट देंगे तो जो हमारे पास संख्या आएगी 4/5, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे और ये भिन्न का न्यूनतम पदों में स्थापन हो जाएगा। अब हम भिन्न संख्याओं के कुछ प्रकार के बारे में समझते हैं। सबसे पहला शब्द आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न किसको कहेंगे? जिस भिन्न का अंश हर से निश्चित रूप से छोटा हो तो वह भिन्न उचित भिन्न कहलाता है। जैसे 4/7, 9/13, 22/45। ये जो भिन्न, इनमें जो अंश वाला भाग है वो हर से छोटा है। यानी निश्चित रूप से जो अंश का भाग है वो हर से छोटा होगा तो वो संख्या क्या कहलाएगी? वो संख्या उचित भिन्न कहलाएगी। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, जिस भिन्न में अंश हर के बराबर या बड़ा हो तो उसे अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न में तो अंश हमेशा निश्चित रूप से छोटा होगा, लेकिन अनुचित भिन्न या विषम भिन्न होगा, उसमें जो अंश है वो बड़ा हो जाएगा। जैसे 32/17, 16/9 या फिर 3/2। ये जो भिन्न है ये
अनुचित या विषम भिन्न कहलाएंगे, जिसमें अंश है वो हमेशा हर से बड़ा या बराबर होगा। जैसे कोई संख्या है, मान लो 7/7, ये भी अनुचित या विषम भिन्न कहलाएगा। जब हम इस अनुचित भिन्न को हल करने का प्रयास करते हैं, इसको दशमलव भिन्न में बदलने का प्रयास करते हैं, तो जैसे ये संख्या है 16/9, इसको जब हम हल करते हैं तो इसको इस प्रकार हल करते हैं, 9 का भाग देंगे 16 में, तो 9 का भाग 16 में गया 1 बार, शेष फल बच रहे हैं 7। अब 7 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहे, तो हमारे क्या आ गए, शेष फल आ गए 7। जब हम इसको पूर्ण और भिन्न इकाई के रूप में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम 1, 7 और 9, यानी जो हमारा भागफल आएगा उसको तो लिखेंगे पूर्ण इकाई के रूप में, और जो हमारा शेष फल आएगा उसको अंश में, और जो भाजक होगा वो हर में आ जाएगा। तो ये जो संख्या बन रही है, ये जो संख्या बन रही है, इसको हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न यानी इसमें पूर्ण इकाई भी है और भिन्न का उचित भिन्न का रूप भी इसमें सम्मिलित होता है। अब हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न या विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने के तरीके को समझते हैं। अगर हमारे पास विषम भिन्न हो, विषम भिन्न मान लीजिए 18/5, ये हमारे पास एक विषम भिन्न है क्योंकि इसका अंश है वो हर से बड़ा है। अब इसको हमें बदलना है मिश्रित भिन्न में। मिश्रित भिन्न में इसके लिए सूत्र होगा भागफल शेषफल बटे भाजक। यानी जब हम इसको हल करेंगे तो जो पूर्ण इकाई होगी, हमारा भागफल आएगा उसको तो इस जो लाइन है इसकी रेखा के बराबर लिखेंगे, और शेषफल को अंश की जगह और भाजक होगा उसको हर की जगह लिखेंगे। जैसे हम इसको हल करते हैं, 5 का भाग देते हैं 18 में, 5 का भाग 18 में गया 3 बार 15, और शेषफल आ गया हमारे 3। तो ये जो 3 है इसको तो हम लिखेंगे भाजक की जगह, और इस 3 को हम लिखेंगे शेषफल की जगह, और भाजक है जो अपना 5, इसको हम हर में लिखेंगे। तो ये जो संख्या बन रही है ये क्या बनेगी, मिश्रित भिन्न बनेगी। इस मिश्रित भिन्न की जो पूर्ण इकाई है उसको सबसे पहले पढ़ेंगे, 3 सही 3/5, 3 सही 3/5।